हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लाभ हानि पाठ के पिछले 10 वर्षों में आए हुए मेन सवाल हल करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जितना भी बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सवाल आए हैं सभी सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। लाभ हानि का पाठ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल इसमें से एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ज़्यादा संभावना दो सवाल की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ होती है लाभ हानि में क्रय मूल्य। वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब कोई दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु को जितने रुपए में खरीदता है वह वस्तु का क्रय मूल्य होती है। इसके बाद है विक्रय मूल्य। वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई हो, वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। पहले हमने कोई वस्तु खरीदी थी, वह हमारा क्रय मूल्य था। अब हमने उस वस्तु को बेच दिया, तो जितने रुपए में हमने उस वस्तु को बेचा है वह वस्तु का विक्रय मूल्य होगी। इसके बाद आता है लाभ। वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जितना अधिक होता है लाभ कहलाता है। अब हमने मान लीजिए 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी, तो वो हमारा क्रय मूल्य था। अब हमने उस वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया, तो 120 रुपये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। अब 100 का सामान 120 में बिका है, यानी कि हमने 20 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो वही जो 20 रुपये है वह हमारा लाभ होगा। अगला है हानि। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जितना अधिक होता है हानि कहलाती है। अब मान लीजिए हमने सामान 100 रुपये का खरीदा था, लेकिन हमने उसे 80 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये का लेकर 80 रुपये में बेच दिया, तो हमने कितने रुपए कम में बेचा है, घाटे में 20 रुपये। तो ये जो हमारा विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य से कम है, जितना कम है वह उसकी क्या होगी, हानि होगा। देखिए जो सूत्र है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम। मतलब महंगा खरीदकर सस्ते में बेच दिया तो हानि होगी, और सस्ता खरीदकर महंगे में बेच दिया तो लाभ होगा। इसके बाद देखिए एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो नीचे तो क्रय मूल्य रहता है, ऊपर क्या आता है, अगर निकालना है लाभ प्रतिशत तो जितना लाभ हुआ लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत जितनी हानि हुई है बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। और अगला है यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है। मतलब अगर दो वस्तु दे रखी हैं, कहा गया है कि उनका विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक वस्तु को तो हमने x% लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचा है, तो हमेशा हमें क्या होगी, हानि होगी। और हानि प्रतिशत क्या होगा, जितना ये लाभ और हानि हुआ है ना समान है, देखिए यहाँ पर क्या है कि इतने का ही लाभ हुआ और इतने का ही हानि हो गया, तो इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारी हो जाती है हानि प्रतिशत। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर के सवाल हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, ये आपके पिछले वर्ष के पेपर में आया था 2024 में। एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर x रुपये है। हमने माना कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, x रुपये है। अब देखिए अगर हम उस वस्तु को 2540 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे लाभ बराबर, लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, और उसमें से हम घटा देते हैं क्या, क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 2540 रुपये, तो यहाँ से लाभ बराबर आएगा 2540 माइनस क्रय मूल्य कितना है, x। तो ये तो हो गया हमारा लाभ। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद बोला गया कि अगर हम उसी वस्तु को अब कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1850 रुपये में बेचते हैं, तब हमें हानि हो रही है।
तो यहाँ से हम निकालेंगे हानि बराबर। हानि कब होती है? जब हम सस्ता बेच देते हैं। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो यहाँ से हानि का आ जाएगा कितना? क्रय मूल्य कितना है? x माइनस विक्रय मूल्य कितना है अब? 1850 रुपये। ये हो गया हमारा नंबर 2। अब देखिए बोला क्या गया है कि जो ये लाभ हुआ था 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ था, और जो 1850 में बेचने पर हानि हुई है, वे दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि ये वाला लाभ जो ये है और ये जो हानि है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम समीकरण 1 को बराबर में रख देंगे समीकरण 2 के। यानी कि जो नंबर 1 में आया है कितना है? 2540 माइनस एक्स। ये किसके बराबर है? इस हानि के बराबर है, x माइनस 1850 की। अब देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस है, ये दूसरी तरफ जाके आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स बराबर। अब ये माइनस का 1850 इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2540 प्लस 1850। अब देखिए x और x मिलके कितने हो जाएंगे? 2x बराबर। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, इकाई पर 0 है और इधर भी 0 है तो 0 आएगा। अब दहाई में क्या है? 4, इधर दहाई में क्या है? 5, तो 5 और 4 9। सैकड़ा पर 5, इधर सैकड़ा पे 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 का 3 हासिल 1। अब देखिए हजार पर यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ 2 है और 1 हासिल का था, तो 1 और 2 3 और 1 4, 4390। तो यहाँ से x आ जाएगा, x बराबर 4390 और बटे में क्या आएगा? ये 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, आगे क्या है? 3, तो 2 ही कम 2, 3 में से 2 गया कितना बचा? 1, और आगे क्या है? 9, तो कितना हो गया? 19, 2 ने 18, 19 में से 18 गया 1, 1 के आगे 0 यानी कि 10, तो 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया? 2195 रुपये। ये हमारा क्या है? आंसर है। यही निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य, और x क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य माना था हमने। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। चलिए दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि बताइए। अब देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। अच्छा पुस्तक है ये। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब दुकानदार बेच कितने रहा है? 3 पुस्तक बेच रहा है, तो पहले हम 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकालते हैं। 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर, एक का 100 है तो 3 का कितना होगा? 3 में गुणा करेंगे 100 की, कितना आ जाएगा? ये 300 रुपये। तो यानी कि 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 300 रुपये। अब दुकानदार ने उनको बेच कितने में दिया? 275 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? विक्रय मूल्य बराबर 275 रुपये। तो लाभ या हानि निकालनी है। देखिए क्रय मूल्य कितना है? 300, विक्रय मूल्य कितना है? 275। यानी कि 300 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया? 275 में। अब 275 300 से छोटा है, तो यानी कि उसे क्या हुई है? हानि हुई है। तो यहाँ से हम निकालेंगे हानि बराबर, हानि का सूत्र क्या होता है? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपये। बेच कितने में दिया उसने? 275 में। तो घटाएंगे कितना आएगा? 25 रुपये। तो यानी कि उसे कितनी हुई है? 25 रुपये की हानि हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, ये 2023 में पूछा गया सवाल है आपका। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? बोला गया है कि लाभ हो रहा है 20% का, तो यहाँ पर हमें दिया गया है लाभ प्रतिशत बराबर कितना परसेंट है? 20%। एक लाइन बोली गई कि जो वस्तु है उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। अब जब यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया गया है तो यानी कि हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये जो दिया गया है ये क्या है? लाभ है। लाभ
बराबर। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो क्या होता है, या तो लाभ या हानि। अब जब यहाँ लाभ की बात करी गई है, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। अब देखिए कितना दिया है, लाभ बराबर 240 रुपये। तो हम यहाँ से लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाते हैं और पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 बराबर लाभ कितना है, 240 रुपये, और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य, और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। अब ये क्रय मूल्य इधर जाएगा, 20 नीचे आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास क्रय मूल्य बराबर 240, नीचे क्या, इधर क्रय मूल्य चला गया और 20 आ गया इधर, बेटे 20 गुणा 100। अब 20 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया, 5 की गुणा करेंगे 240 में, 5 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। 5 की गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल कितना गया, 2। अब 5 की गुणा इसमें करो, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अब बच्चे क्या कर देंगे, गलती से यहाँ 1200 पे टिक लगा देंगे, और जो कि गलत हो जाएगा। अब निकालना क्या है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए यहाँ से आएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर है, क्रय मूल्य प्लस लाभ के। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है, ये जो आया हमारा 1200, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, लाभ। लाभ कितने का था, 240 का, तो कितना हो जाएगा, 1200 और 240 यानी कि 1440 रुपये हमारा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, ये भी आपका कब आया है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ये कहा गया है कि अगर वो बेचता है 15% के लाभ पर, ठीक है, तो उसे जितना लाभ हो रहा था, और दूसरी बार उसने बेचा 8% के लाभ पर, तो जितना लाभ हुआ है उन दोनों लाभ के बीच का अंतर क्या है, 56 रुपये है। तो यानी कि जो ये परसेंट में दिया गया है, क्या दिया गया है, 15%, और माइनस कितना है, 8%, इसकी वैल्यू कितने रुपए है, 56 रुपये है। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या है, ये 7% का जो लाभ है वो किसके बराबर है, उसके 56 रुपये के बराबर है। और 100% लाभ किसके बराबर होता है, हमारे क्रय मूल्य के। तो यहाँ से हम 100% लाभ निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं 1% का लाभ। 1% लाभ कितना होगा, 56/7, यानी कि 7 अट्ठे 56, 8 रुपये। तो 100% लाभ किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य के। कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दी तो 8 में 100 की गुणा करो, 800 रुपये। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है जो हमसे पूछा गया है। कितना हो गया, 800 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। अब देखिए एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी यानी कि मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। घाटा होगा या बढ़ेगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। देखिए हमने अभी बताया था कि जब क्या कहा जाए, इतने का लाभ इतने की हानि, लाभ और हानि या घटना बढ़ना एक ही परसेंट से होता है, तो उसका सूत्र होता है x²/100%। और ये या तो कमी या हानि, हमेशा क्या होगा, कम होगी या घटेगी, या घाटा होगा या हानि होगी। दी गई है x की वैल्यू यहाँ पर 20% दी गई है, तो इस 20% का मान इसे रख देंगे, 20²/100%। 20 की गुणा होगी किससे, पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा कर देना। अब 20 से इसको काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, तो कितना आ गया, ये 4% की कमी आ गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए। ये 2022 में आया था आपके। चलिए अगला करते हैं। देखिए ये पूछा गया था आपके 2021 के पेपर में। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या कहा गया, 7,500 रुपये में खरीदी गई है यानी कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 7,500 रुपये। 8,400 में बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 8,400 रुपये। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 7500 में खरीदा, 8400 में बेचा तो लाभ ही हो रहा है। तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं कि लाभ कितने रुपए का हुआ। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी 8,400 माइनस क्रय मूल्य यानी 7,500। तो घटाएंगे, देखिए 2 जीरो हैं दोनों तरफ तो ये तो ऐसे रहेंगे। अब यहाँ देखिए इधर क्या है 4, इधर है 5, तो इधर से कैरी करेंगे 14, 14 में से 5 गया 9 और 7 में 7 गया 0। तो यानी कि 900 रुपये का उसे लाभ हुआ है। लेकिन निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणा किससे करेंगे, 100 से। बराबर लाभ कितना है 900 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 7,500 रुपये और गुणा किससे करेंगे 100 से। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब देखिए इधर 75 है इधर 900 है तो 5 से काटते हैं। 15 पंजे 75 होता है तो 15 आएगा। अब 5 से काटे, 5 एकम 5, कितना बचा 4, आगे जीरो 40, 5 अट्ठे 40 जीरो। तो अब 15 से इसको काट लेते हैं, 15 एकम 15, 3 बचा आगे से जीरो, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया ये 12% आंसर। ऑप्शन सी, ये आपके 2021 में आया था। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए ये है, अमित ने एक मेज 1,200 रुपये में खरीदा तथा इसको मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने फिर इसको 1,680 रुपये में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। देखिए 2020 में पूछा गया है। देखिए बेचने से पहले जितना रुपया हमने लगाया है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो वास्तव में इसका क्रय मूल्य कितना है, पहले हम ये लगाते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। देखिए उसने कितने रुपए में खरीदा था, 1,200 रुपये में, ठीक है। प्लस इसके बाद उसने और कितना रुपया लगाया, इसको इसको मरम्मत पर कितना रुपया और लगाया है 200 रुपये। तो ये भी अभी हमारा खर्च ही हुआ है इस पे। तो हमने वास्तव में इस पे कितने खर्च कर दिए हैं, 1,200 और 200, 1,400 रुपये हमारी क्या आई है, इस पे लागत आई है, ठीक है। तो यही हमारा क्रय मूल्य है। अब देखिए इसने 1,680 में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 1,680 रुपये। अब क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि। देखिए 1,400 का सामान 1,680 में गया, महंगा बेचा है तो लाभ ही हुआ है। तो यहाँ से हम निकालते हैं लाभ कितना हुआ है, लाभ बराबर 1,680 माइनस 1,400। इकाई पे जीरो ऐसे ही रहेगा, 8 में से जीरो गए तो 8, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 280 रुपये उसका लाभ हुआ है। लेकिन निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो यहीं से हम सूत्र लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 बराबर लाभ कितना का हुआ है 280 का, क्रय मूल्य कितना था, कितनी लागत आई थी 1,400 रुपये गुणा 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 14 से इसको भाग करेंगे, 14 दूनी 28 और जीरो का जीरो। तो यानी कि कितना लाभ हुआ है उसको, 20% लाभ हुआ है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला करते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यानी कि 500 में बेचने पर जितने रुपए की हानि हुई थी, 700 में बेचने पर उस हानि से 3 गुना लाभ हो रहा है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो हमने पहले ये मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर है एक्स रुपये, ठीक है। ये हमें पता नहीं कितना है तो एक्स रुपये मान लिया। अब देखिए 500 में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर, हानि कितना होगा, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य
कम होता है। तो क्रय मूल्य ₹x है और बेचा कितने में है, 500 में। तो ये हुई है हमारे को हानि, नंबर 1 चीज़। अब बात करते हैं आगे। लेकिन यदि इसे हम बेचे ₹700 में, तब होता है हमें क्या, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम निकालते हैं लाभ, लाभ बराबर, और लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है, 700 माइनस क्रय मूल्य x, ये बात हुई नंबर 2। अब कहा क्या गया कि जो पहले हानि हुई थी उस हानि से 3 गुना लाभ हुआ है। यानी कि लाभ क्या है, हानि से कितना है, लाभ कितना है, लाभ बराबर है 3 गुना हानि के। भाई हानि ₹1 की थी तो लाभ कितने रुपए का था, ₹3 का। अब दोनों को हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ बराबर हानि कब होगा, जब इसमें हम हानि में 3 की गुणा कर देंगे। अब ये हम रख देते हैं यहाँ से सूत्र में से, लाभ कितना है 700 माइनस एक्स बराबर 3 गुणा हानि कितनी है, x माइनस 500। तो 700 माइनस एक्स बराबर 3 की गुणा अंदर करेंगे, 3x माइनस 3 पंजे 1500। अब देखिए ये वाला x इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये, 4x बराबर। अब ये 1500 इधर जाएंगे 700 में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2200। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं x का मान, x बराबर 2200 और बटे में कौन, 4, 4 से इसे भाग देते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, फिर आगे जीरो है, 4 पंजे 20 और जीरो का जीरो। तो यानी कि कितने रुपए का किराया मूल्य आ गया, ₹550। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपके 2019 में आया था। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। चलिए क्रय मूल्य बराबर 18,200 रुपये। अब उसने इसकी मरम्मत पर 1800 रुपये और खर्च किए। मरम्मत पर कितने रुपए लगे हैं, 1,800। उसको कितने में बेचे कि उसे 3,000 का लाभ हो। देखिए लागत कितने रुपए की आई है उसकी, वास्तव में लागत कितने की आई है भाई, 18,200 में खरीदा, फिर 1800 मरम्मत में लगाए। तो इन दोनों को जोड़ के तो निकलेगी कि लागत कितनी आई है, 2 जीरो का 2 जीरो, 8 और 2 10 की जीरो, हासिल 1 और 8 9 और 1 10 की जीरो, हासिल 1 और 1 2, यानी कि 20,000 रुपये उसकी लागत आई है। अब कहा गया कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 3,000 का लाभ हो। देखिए लागत 20,000 है, अब 3,000 का लाभ लेना है। लाभ कितना लेना है, लाभ कितना लेना है हमको, 3,000 रुपये। तो 3,000 का लाभ कब होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी वास्तविक लागत प्लस लाभ, लागत और प्लस लाभ। तो यानी कि 20,000 में क्या जोड़ देंगे हम, 3,000 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया ये, 23,000 रुपये। भाई जितने का लाभ चाहिए लागत में या क्रय मूल्य में उसे जोड़ दो, भाई हमारा आंसर है। चलिए अगला करते हैं। देखिए ये आपके 2017 के पेपर में आया था। एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्कुट 10 रुपए में बेचता है। देखिए एक पैकेट की कीमत क्या है, एक पैकेट की कीमत है 10 रुपये, लेकिन 10 बिस्कुट के पैकेटों का जो पैक है वो 85 रुपए में बेचता है। 10 पैकेट का पैक कितने रुपए का है, 85 रुपए का। एक स्कूल कैंटीन ने 87 बिस्कुट के पैकेट का ऑर्डर दिया, उन्हें कम से कम कितने रुपए देने होंगे। देखिए मांगे कितने गए हैं, 87 पैकेट। तो हमें कम से कम रुपए यानी कि कम से कम कितने रुपए में हमारा काम चल जाए, हमें ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस 87 में से ये ढूंढना है कि 10 पैकेटों का जो पैक है वो कितने बन सकते हैं। देखिए 87 जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम, 87 को 80 प्लस 7, और ये जो 80 है ये क्या हो जाएंगे, 8 गुणा 10 का पैक और प्लस 7, यानी कि 8 पैक हैं और 7 क्या है, पैकेट है। 8 क्या है, 10-10 के पैक बन जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे, खुले पैकेट हो जाएंगे। तो 8 पैक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, मूल्य निकाल लेते हैं कि इनका मूल्य कितना होगा। ठीक है 8 पैकेटों का पैक का एक, देखिए जो एक पैक है 10 पैकेट का उसका मूल्य कितना है 85, तो 8 की कितनी लागत हो जाएगी, 8 गुणा 85 प्लस, अब एक पैकेट कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो 7 पैकेट कितने रुपए के हो जाएंगे, 7 गुणा
10 रुपये के। तो 8 से इसमें गुणा करो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, 680 प्लस 7 ढाई 70, जोड़ दो इनको, 0 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 और 6 7, यानी कि 750 रुपये हमारा आंसर। तो हमने क्या करा है, हमने इसमें ये करा कि 87 में हमने ये लगाए कि पैक कितने बन सकते हैं, 10-10 के पैक कितने बन जाएंगे इसमें 8, और उन 10 पैक की कीमत कितनी हो जाएगी 8 गुणा 85, और फिर कितने बचे थे 7 बचे थे खुले पैकेट, तो 7 पैकेटों की लागत कितनी हो गई, एक पैकेट 10 रुपये का है तो 7 की हो गई 7 गुणा 10, बस इन रुपयों को जोड़ दिया, वो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला करते हैं अब। देखिए 2017 में पूछा गया था ये, एक साइकिल को 1660 रुपये में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य बताइए। तो हमने माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। बेचा कितने रुपए में है 1660 में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1660 रुपये। हानि कितने परसेंट की हुई है 17%, हानि परसेंट कितना है, हानि परसेंट बराबर 17%। तो हानि का सूत्र लगाएंगे पहले, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब होती है जब क्रय मूल्य महंगा होता है, और क्रय मूल्य कितना है x माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1660। अब हम लगाएंगे हानि परसेंट का सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर, ऊपर क्या आता है हानि, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य, और गुणा किससे हम करते हैं 100 से। हानि कितने परसेंट की थी 17, तो 17 बराबर हानि कितनी है x माइनस 1660 रुपये, बटे क्रय मूल्य कितना है x, और गुणा किससे कर रही है 100 से। चलिए अब इसे हल करते हैं, ये x इधर जाएगा 17 में, तो कितना हो जाएगा ये 17x बराबर, अब x की गुणा होगी 100 में, तो कितना हो जाएगा 100x माइनस 1660 की गुणा होगी 100 में, तो कितना हो जाएगा 1660 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखिए ये 17x 100 में जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा ये 83x बराबर, ये ऐसे ही रहेगा 166 और 3 जीरो, तो x बराबर 166 3 जीरो और नीचे 83। अब देखिए 83 की गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आता है 166 आता है, तो पूरा पूरा चला जाएगा ये दो, ये 83 दूनी 166 और 3 जीरो ऐसी रहेंगी। तो यहाँ से हमारा x आ गया कितना 2000 रुपये, ये हमारा आंसर है, ये निकालना था क्रय मूल्य, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला करते हैं। देखिए ये सवाल आपका 2017 में आया था, यदि एक मेज को 4785 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए जैसे अभी लास्ट सवाल करा उसमें क्या था हानि था, हानि परसेंट, इसमें क्या दिया है लाभ परसेंट। तो पहले हम क्या करेंगे क्रय मूल्य मानेंगे x रुपये, क्रय मूल्य बराबर x रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 4785 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 4785 रुपये। अब क्या बोला गया 10% लाभ होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो क्रय मूल्य बताइए, तो पहले हम लाभ निकालते हैं, लाभ का सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 4785 माइनस क्रय मूल्य कितना है x। तो चलिए अब सूत्र लगाते हैं लाभ प्रतिशत का, उसमें हानि प्रतिशत थी तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाया था, तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना है 10%, तो यानी कि 10 बराबर लाभ कितने का हो रहा है 4785 माइनस एक्स, क्रय मूल्य x गुणा 100। अब देखिए ये x इसमें जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा ये 10x बराबर, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4785 के आगे 2 जीरो लग जाएंगी माइनस 100x। अब ये 100x इधर आगे माइनस के हैं तो प्लस में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 110x बराबर 4785 और 2 जीरो। अब ये 110x इसके नीचे आएगा, x बराबर 4785 2 जीरो बटे में 110। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब 11 से इसको भाग देंगे हम,
11 चौक 44, कितना बचा 3 और 8 38 हो गए, तो 11 तिया 33, कितना बचा 5, आगे फिर 5 है, 11 पंजे 55 और जीरो का जीरो, तो यानी कि कितना आ गया 4350 रुपये आंसर। ये रहा ऑप्शन बी, ये आपके 2017 में आया था। चलिए अब अगला करते हैं। देखिए सवाल नंबर 13, ये आपके 2016 में आया था। एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा गया तथा रुपये 2750 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, और 2750 में बेचा गया, विक्रय मूल्य बराबर 2750, तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य है 2750 माइनस क्रय मूल्य है 2500, तो घटाएंगे कितना बचेगा 250 रुपये। तो अब हम निकाल देंगे यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य और गुणा 100। लाभ कितना है 250, क्रय मूल्य कितना था 2500 गुणा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 25 से जाएगा, 25 से कम 25, जीरो का जीरो, तो कितना आ गया 10% लाभ आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला करते हैं अब। देखिए सवाल नंबर 14, 2016 में आया था, बिल्कुल जो अभी सवाल करे थे उनके जैसा ही है। एक मशीन को 3496 रुपये में बेचकर 8% हानि हुई, उसका क्रय मूल्य बताइए। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे एक्स रुपये, क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है 3496 रुपये, हानि कितनी हुई है 8% की, हानि परसेंट है 8%, तो पहले हम निकालेंगे हानि, हानि बराबर, हानि क्या होता है क्रय मूल्य यानी एक्स माइनस विक्रय मूल्य यानी 3496। अब सूत्र लगाएंगे हानि परसेंट का, हानि परसेंट बराबर ऊपर क्या आता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। हानि परसेंट कितना है 8, तो 8 बराबर हानि कितने की हुई है एक्स माइनस 3496 और बटे में क्रय मूल्य यानी कि एक्स और गुणा 100। अब ये एक्स इधर जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 8 में एक्स की गुणा करेंगे 8x बराबर, आगे x की गुणा 100 में होगी तो 100x माइनस, अब ये क्या दे रखा है 3496, इसके आगे क्या लग जाएंगे 2 जीरो। अब ये 8x प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 में से 8 गए 92x बराबर, और ये 3496 इधर आगे प्लस का हो जाएगा 3496 और 2 जीरो। अब x बराबर 3496 2 जीरो बटे 92। अब देखिए इसको हम काटते हैं, पहले 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, फिर एक बचा 4 तिया 12 यानी 23। अब 4 से इसे काटते हैं, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2 आगे 9, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा 1 यानी कि 16, तो 4 चौक 16 और 2 जीरो। अब 23 से इसको काटते हैं, 23 तिया 69, कितना बचा 18 आगे 4, तो कितना हो जाएगा 23 अट्ठे 184 और 2 जीरो, तो कितना आ गए 3800 रुपये। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला करते हैं। चावल ₹50 प्रति किलोग्राम से मिलता है, एक स्टोर ने चावल पर 10% छूट देना आरंभ किया, तो ₹202.5 में कितना किलोग्राम चावल मिलेगा। ये 2015 में आया था आपके। देखिए प्रारंभ में क्या है, प्रारंभिक मूल्य कितना है 50 रुपये प्रति किलो। अब छूट कितनी दी है उसने 10%, तो नया मूल्य बराबर 50 का कितना 10% छूट दे दी है, तो यानी कि 50 का 90% हो गया वो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना हो जाएगा ये 9 पंजे 45 रुपये। तो देखिए अब नया मूल्य हो गया है 45 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया अब 45 रुपये। तो हमें ये बताना है कि 202.5 रुपये में कितना चावल मिलेगा। देखिए 45 रुपये का कितना चावल है, 45 रुपये का चावल बराबर 45 रुपये में कितना मिल रहा है 1 किलोग्राम,
तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1/45। हमें निकालना कितने का है? 202 रुपये 50 पैसे का। तो 202.50 रुपये में कितना मिलेगा? 1/45 गुणा 202.50। अब देखिए दशमलव उठाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब हम क्या करते हैं? 5 से काटते हैं इसको। 5 ने 45 और 5 से इसे भाग देते हैं। 5 चौक 20, जीरो 5 पंजे 25। अब 5 से फिर ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब 9 से इसको काट देंगे, 9 ने 81। तो कितना आ गया है? 9/2। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 चौके 8 और 1 किलोग्राम आंसर, यानी 4.5 किलो चावल मिलेगा हमें 202 रुपये 50 पैसे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपके 2015 में आया था। तो बच्चों ये हमने 2015 से 2024 के बीच में आपके लाभ हानि के जितने भी सवाल आए हैं हमने उनको सॉल्व कराया है। तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। ये आपके 2015 से 2024 के बीच में जितने भी सवाल आए हैं हमने उनको हल कराया है। आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए और ये आपके जितने सवाल हैं सब कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।